देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये विषय अब पूरे देश भर के जनमानस में उतर चुका है और अब हर वर्ग का व्यक्ति इस विषय पर चर्चा करने लगा है। देश के अंदर जो चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, आप सब जानते हैं, देश की आज़ादी के बाद जब आज़ादी हमको मिल गई तो हमने 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। भारत का वह संविधान जिसको संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में निर्मित किया गया, वो संविधान और उसके आलोक में शुरू हुई जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया 1952 में देश में आम चुनाव के रूप में सबके सामने आई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं सहभागिता की। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के आलोक में, उसके मार्गदर्शन में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत ने स्वीकार की, वह एक राष्ट्र एक चुनाव की थी। और एक राष्ट्र एक चुनाव की वो व्यवस्था 1952, 1957, 1962, 1967 ऐसे लगातार 4 चुनावों में देश के 20 वर्ष, आजादी के 20 वर्ष बाद तक वह सारी व्यवस्था चलती रही। लेकिन कालांतर में देश के शासकों ने अपने स्वार्थवश उस एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को खंडित करने का काम किया और देश के अंदर कालांतर में वो व्यवस्था ऐसी खंडित हुई कि देश के अंदर जो विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव होते थे, वो अलग अलग होने लगे। आज की जो संगोष्ठी है, प्रबुद्ध समागम है, वो इसी मुद्दे को लेकर के कि क्या इस देश के अंदर चुनाव अलग अलग होने चाहिए। बार बार चुनाव आचार संहिता के कारण से विकास की गतिविधियां और परियोजनाएं क्यों रोक दी जाती हैं कि साहब आचार संहिता लग गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या यह सारी चीजें देश के विकास के लिए बाधक नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आज लोग कहते हैं कि मोदी जी के द्वारा चालू की हुई प्रक्रिया, ये सच नहीं है। जिनको भारत का इतिहास पता नहीं है, जिनको भारत के राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसी बात करते हैं कि मोदी जी के द्वारा शुरू की गई बात। सच ये है, 1983 में देश के चुनाव आयोग के द्वारा सबसे पहले इस बात की तस्दीक की गई कि देश के अंदर जो व्यवस्था 1952 से 67 तक चलती थी, एक राष्ट्र एक चुनाव की, वही व्यवस्था फिर से लागू करनी चाहिए और बड़े लेवल पर चुनाव में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और इलेक्शन रिफॉर्म्स की जब बात हो रही थी, तब चुनाव आयोग ने 1983 में इस बात को कहा। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहले इस बात को नहीं कहा। और उसके बाद 83 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 84 में पहली बार अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इस बात को जोड़ा कि हम आएंगे। 2014 के बाद से जब देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से, बल्कि मैं कहूं उसके पहले से, 2014 के भी घोषणा पत्र में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताया था। हमारा कुल मिलाकर के कहना यह है, ये जो बार बार होने वाले चुनाव हैं, ये भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में बड़े बाधक हैं। इन पर खर्च होने वाला जो व्यय है, यदि वह व्यय देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च हो जाए, देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो जाए, तो शायद हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऐसे अनेक विषयों पर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये गलत कार्य और ये घृणित कार्य तो अखिलेश जी के पिताजी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम बाबा साहब के पैरेलल, बाबा साहब के समकक्ष, समानांतर अपने को खड़ा करने का प्रयत्न करें। ये उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तो क्या उनकी सरकार आ गई है जो जीत गए हैं? उनका कहना यह है कि 90% देखिए,
आपको भी पता है कि मोदी जी किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं करते। मोदी जी ने तय किया वक्फ बोर्ड लाएंगे, वक्फ बोर्ड आया, पास हुआ। किसी के बोलने से, किसी के कहने से, किसी के प्रेशर बनाने से मोदी काम नहीं करते हैं। मोदी अपनी सोच के आधार पर काम करते हैं और मोदी उसी तबके से निकल करके इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिस तबके को न्याय दिलाने की बात है, जिस तबके को उसकी भागीदारी दिलाने की बात है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा और प्योर मसाला।